कहा कि भवानी, भव की प्रिया होने के कारण उनको कहा भवानी। भगवान शिव का एक नाम भवानी है। अहंकार शून्यता की वृत्ति, ये श्रोता की पहला लक्षण है। श्रोता अहंकार शून्य। इतनी दूर गए, सती जी के साथ गए, इससे एक बात ये सिद्ध हो गई कि जब हम कथा में जाएं तो पति पत्नी दोनों अगर आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ बातें पति के लिए हैं, कुछ बातें पत्नी के लिए हैं। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो पति पत्नी दोनों को ही उपस्थित होना चाहिए, दोनों को उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों, ये गृहस्थाश्रम एक गाड़ी है, गाड़ी, और पति पत्नी उस गाड़ी के दो पहिए हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों पहिए बिल्कुल बराबर हों, एक दिशा में जाएं, साइलेंट रहे, तो वो गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है, पहुंच सकती है। अब एक पहिया दाएं, एक बाएं, एक पहिया राइटिस्ट, एक लेफ्टिस्ट, एक पहिया बैठ गया है महात्मा की कथा में 4 घंटे और एक बैठ गया है पिक्चर हॉल में, तो वो गाड़ी गड्ढे में गिरेगी, वहां कोई तालमेल नहीं है। इसलिए दोनों का कम्युनिकेशन हो, तालमेल हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। प्रारंभ में ही भगवान शिव ने यह बता दिया कि भगवान शिव ही महर्षि अगस्त की कथा सुनने के लिए नहीं गए, साथ में अपनी पत्नी सती को भी ले गए साथ में। ये पहले से ही परंपरा रही है। राजा रानी पहले से ही दोनों जाते थे महात्माओं की शरण में, दोनों जाते थे। हाँ, और पत्नी धार्मिक है, पति है ही नहीं। पति है, पत्नी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तालमेल नहीं है। इसलिए पति पूजे भगवान को, भूत पूजनी जोई, एक ही घर में दो मते कुशल कहां से होए। अब पति तो भगवान की पूजा भगवान को मानता है, भगवान को, और पत्नी जो है भूत प्रेतों की पूजा करती है। पत्नी पीर पैगंबर मजारों पे जाती है। एक ही घर में दो मते कुशल कहां से होए। वही ग्रस्त स्वर्ग होता है, वही ग्रस्त इस धरती पर वैकुंठ होता है, जिसमें पति पत्नी दोनों ही धार्मिक होते हैं, दोनों ही आध्यात्मिक होते हैं। हाँ, जिधर हमारे पति जा रहे हैं उधर हम जाएंगे, हैं? जिधर हमारे पति की यात्रा है उधर हमारी होगी। तो भगवान शिव तो पहले से ही विनम्र है। इतनी ऊंचाई से इतनी नीचे, दक्षिण दिशा नीचाई है, समुद्र का तट। कहते हैं भगवान शिव, अच्छा आप कहेंगे कि श्रोता को तो विनम्र होना चाहिए, श्रोता को तो नम्र और नमनीय होना चाहिए, परंतु वक्ता अहंकारी हो नहीं। अरे वक्ता तो पहले से ही, बताओ कितनी दूर से चल करके आया है,
और एक वक्ता तो श्रोताओं के बीच में, हाँ, एक वक्ता तो श्रोताओं के बीच में कहते थे, कहाँ गए शिवराज सिंह और ये प्रेम जी? तो भाई ये भी मुख्य श्रोता है हमारे। श्रोता बहनों भाइयों, विविध रूप बहुनाम, परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। तो श्रोताओं को प्रणाम करते थे हाथ जोड़ करके। श्रोता बहनों भाइयों, विविध रूप हो नाम, और परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। और वाणी सेवा लेन को आए मेरे राम, जय श्री सीताराम की, जय श्री राधे श्याम। अच्छा, जब भगवान शिव और सती गए तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, महर्षि अगस्त ने भगवान शिव और सती की पूजा की। पूजा की। भगवान शिव तो गदगद हो जाते हैं, भगवान शिव तो गदगद हो जाते हैं कि पूजा तो वक्ता की होनी चाहिए। ये हमें कथा सुनाएंगे, परंतु ये हमारी पूजा कर रहे हैं। ये कितने विनम्र वक्ता हैं, ये कितने विनम्र वक्ता हैं। अब तो इनसे ही कथा सुननी चाहिए। और देखो कई बार दवा भी रिएक्शन कर जाती है। क्या है? पूजा तो वक्ता की होनी चाहिए, इतने विनम्र हैं। पर सती जी पर इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई, विपरीत होगी। क्रिया तो एक है। अगस्त जी ने पूजा की भगवान शिव सती की, और भगवान शिव ने उसका विधायक अर्थ लगाया, पॉजिटिव अर्थ लगाया। पर सती जी ने निगेटिव, जिसको कहते हैं नकारात्मक अर्थ लगाया। सती जी ने सोचा कि ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं, तो ये हमसे ज्यादा नहीं जानते, ये हमसे ज्यादा नहीं जानते। ये हमारे सामने पहले से ही गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जो निहोरे कर रहे हैं, ये ढीले पोले वक्ता हैं। सती जी ने, कहते हैं ना कि ये मन है, ये मन में और कबाड़ी की दुकान में ज्यादा अंतर नहीं है। मन बड़ा ही डिसेप्टिव है, धोखेबाज है। मन की चालबाजियों को जो समझ गया, वो जीवन के बहुत से रहस्यों को समझ गया। एक क्षण में जोगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन की मति है मगर है विनाशी,
कभी अपने तन के कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ सांसा काया को पल में, सदा सांस धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी उस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया का कर लें, धन धाम अर्जित और नाम कर लें। फिर एक दिल बन के साधु रहेंगे, कभी एक दिल के भरोसे न रहना। तो कहने का तात्पर्य है हर समय मन का राइट ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए, हर समय मन का अध्ययन करते रहना चाहिए हर कोण से, क्योंकि माइंड इज कंफ्यूजन, माइंड इज द प्रॉब्लम। समस्या न तन में न धन में, समस्या मन में है सारी। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने उस महात्मा जी से कहा कि स्वामी जी बड़ी समस्या है। क्या? अहंकार बहुत है, अहंकार बहुत है, क्या करूं? अहंकार कम कैसे हो? महात्मा जी ने कहा तुम एक काम करो, आज से तुमको जो भी मिले, छोटा बड़ा जो भी मिले, उसको तुम प्रणाम करो, प्रणाम करो। उस व्यक्ति ने प्रणाम करना शुरू किया। 15 दिन के बाद वो व्यक्ति फिर आया। महात्मा जी ने कहा बोलो अहंकार की क्या हालत है? उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी अहंकार और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। कैसे? वो जब लोग हमें प्रणाम करते हैं तो मन कहता है हम कितने बड़े हैं, और हम जब लोगों को सभी को प्रणाम करते हैं तो मन कहता है हम कितने अच्छे हैं। अच्छे होने का भी अहंकार हो सकता है। सती जी श्री गणेश में ही जिसको कहते हैं थिंकिंग, ये क्या कथा सुनाएंगे हैं? ये ढीले पोले वक्ता हैं, अभी से हाथ न्योरे कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? और क्रिया एक ही है, भगवान से आनंद नहीं है, सुन रहे हैं। और सती जी का मन कथा में नहीं है। देखो कथा में आप बैठो, यह तो महत्वपूर्ण है ही है, पर कथा आपके भीतर बैठे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि 4 घंटे आप पंडाल में बैठे रहो और आपका जो मन है वो फरीदाबाद के पूरे बाजार में घूमता रहे, क्योंकि हम वहां नहीं होते जहां हमारा तन होता है, हम वहां होते जहां मन होता है।
तन कहीं मन कहीं, शरीर और मन के बीच में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, यही तो तनाव है, यही तो तनाव है? शरीर हमेशा ही वर्तमान में है और मन हमेशा या तो भविष्य में है या भूतकाल में है। यही तो मन का नाम है। इसलिए सती जी बैठी रही, कहा कि महात्मा जी की कथा तो जो है सो है, पर महात्मा जी की बगिया के जो फूल हैं वे बहुत बढ़िया है। वे इधर उधर देखती रही। इसलिए जब कथा पूरी सुनी, भगवान से सती जी भी बैठी थी, तो प्रमाण पत्र किसे दिया गोस्वामी जी ने? राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश अधिक सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, श्री राम की कथा मुनि अगस्त जी ने कही, अगस्त जी ने कही। और देखो भजन कल से सुनवाऊंगा, क्योंकि 10 मिनट भजनों में जाएंगे, मुझे बैठने में दिक्कत होगी। कल पूरा समय दूंगा, 3 बजे से ही आपको आना है, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि 10-15 मिनट में बोल पाऊंगा, और अब लगातार बोलता रहूं तो ही आनंद है। इसलिए हाँ, इसलिए देखिए, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश अधिक सुख मानी। राम जी की कथा महर्षि अगस्त ने कही और भगवान शिव ने मन लगा करके सुनी, पूरे मनोयोग से सुनी। अच्छा, सती का जो नाम है वो काट दिया। कथा सुनने के लिए तो सती जी भी साथ में नहीं थी, अब पूरे समय बैठी रही। ऐसे समझिए कि आप यहाँ पुरुष लोग, माताएं भी बैठी, पुरुष भी बैठे, और कथा के समापन पर मैं कहूं कि पुरुषों ने कथा को बहुत सुखपूर्वक सुना, तो फिर माताएं क्या करती रही? माता क्या करती रही? असल में सती जी का मन कथा में था ही नहीं। देखो, कथा एक ही महात्मा सुना रहे हैं, कथा एक ही है? भगवान शिव बड़े सुखपूर्वक कथा सुन रहे हैं, और सती जी का मन कथा में नहीं है? रुचि नाम वैचित्रा द्रज कुटिल नाना परिकर, रुचियां भिन्न भिन्न होती है। भगवान शिव को बहुत आनंद आ रहा है कथा में, भगवान शिव को बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन सती जी को कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कहा कि भोले बाबा कहीं भी बैठ जाते हैं। अब ये महात्मा की कथा में कोई दम नहीं है, और ये यहाँ बैठ रहे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन बीच में से उठ करके भी नहीं जा सकते, उठ के भी नहीं जा सकते। असल में जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान का नाम नहीं लेता, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता। अच्छा, जिन भक्तों ने भगवान का नाम लिया, जिन भक्तों ने भगवान को नाम दिया, उन भक्तों के नाम आज तक हैं।
बल्कि कुछ भक्त तो ऐसे, आपकी समझ में तो आ रही मेरी बातें हैं? देखो पहली बार उपस्थित हुआ हूं, हैं? आ रही है ना सर? हाँ। जिन्होंने भगवान की कथा सुनी, जिन्होंने भगवान को नाम दिया, उनका नाम भगवान के साथ ऐसा जुड़ गया है, बल्कि भक्त का नाम लो और भगवान का नाम आ जाता है। आप मीरा का नाम लो, गिरधर गोपाल आ जाते हैं। आप सूरदासी का नाम लो, श्याम आ जाते हैं। जय मीरा के गिरधर नागर, जय सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह समरिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब मैं जन्म हूँ इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। अच्छा, कथा बहुत बढ़िया सुनाई महात्मा जी ने, यद्यपि सती जी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं आया। अब देवादिदेव महादेव ने कहा, अब आपकी दक्षिणा, आपकी दक्षिणा, आपकी दक्षिणा, आपकी दक्षिणा। महर्षि अगस्त ने कहा, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। महर्षि अगस्त ने पूछा, मांगा नहीं, और भगवान शिव ने भगवान की भक्ति के रहस्यों को बताया। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाम था। ऐसे ही कहते सुनते हुए भगवान शिव और सती जी महर्षि अगस्त के आश्रम में रहे। पर फिर मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब महर्षि से कहा, हम अपने कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखो, जब कथा सुनने आई थी तो साथ में कौन था? साथ में कौन था? संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा सुनकर के जा रहे हैं तो भगवान शिव के साथ में कौन है? वो संग सती है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले कहा जगत की माता, जगत की माता, पर गोस्वामी जी ने कहा कि मैं संशोधन करता हूं। जो महात्मा की कथा को श्रद्धा और प्रेम से नहीं सुन सकते, वो जगत की माता नहीं हो सकती। इसलिए दक्ष कुमारी है, जैसा बाप है वैसी बेटी है। ये कौन जा रहे हैं? जगत की माता नहीं है, दक्ष की बेटी जा रही है।